हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी सिन्हा, जो मैं आपके साथ जो है नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन में हेल्प करती हूं। और लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे हेटेरोडॉक्स सिस्टम इंडियन फ़िलॉसफ़ी का चारवाक सिस्टम हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। और आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल है, चूँकि और बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़िलॉसफ़ी है। लेकिन मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ। जो ये फ़िलॉसफ़ी है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैनिज़्म या फिर जैना फ़िलॉसफ़ी पढ़ने जा रहे हैं। जो जैनिज़्म है, मैं जो बताने जाऊँगी वो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगी, और वही बताऊँगी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ मेरी ये कोशिश रहेगी हमेशा की तरह कि आपका कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि जैनिज़्म बहुत ही वास्ट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको मैं हर एक इसके पार्ट को डील करूँगी, वो भी एग्ज़ाम पर्पस के साथ, जो इम्पॉर्टेंट है वही। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका जान रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिना इंट्रोडक्शन के आप शायद उसके फ़िलॉसफ़ी को ना समझ पाए, तो इंट्रोडक्शन का होना बेहद ज़रूरी है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैना सिस्टम जो है वो एक हेटेरोडॉक्स सिस्टम है। चारवाक के बाद जो है जैना का दर्शन आता है, जैन दर्शन आता है, जो कि एक नास्तिक स्कूल है, नास्तिक संप्रदाय है भारतीय दर्शन का, ठीक है। यानी कि ये जो है ना ही ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, ना ही वेदों पर विश्वास रखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो ये आस्तिक और नास्तिक का डिवीज़न हुआ है इंडियन फ़िलॉसफ़ी में, वो प्योरली इस बेसिस पे हुआ है कि वो वेदों पे विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। लेकिन जैना जो है वेदों पे तो विश्वास नहीं ही रखते हैं, साथ ही साथ ये ईश्वर पर भी विश्वास नहीं रखते हैं। तो जैना फ़िलॉसफ़ी को हम लोग मान सकते हैं बिल्कुल चारवाक की तरह ही, कि एक रिएक्शन था जो हिंदू धर्म में जो बहुत ही ज़्यादा रीति रिवाज का कल्चर और ब्राह्मणवाद बढ़ गया था, उसके प्रति एक रिएक्शन था। जैन, बौद्ध दर्शन, ऐसे सारे जो दर्शन आए थे वो सभी जो है एक तरह से आपका रिफॉर्मेशन मूवमेंट की तरह था। लेकिन बाद में जो है उन्हीं को रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। उनके फॉलोअर्स जो है वो जैनी कहलाता है या फिर जैनास कहलाते हैं, ठीक है। और फॉलोअर्स जैनिज़्म एज ए रिलीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये एक एथिस्टिक स्कूल है, यानी कि नास्तिक स्कूल है, जो कि ईश्वर पर विश्वास ना ही रखता है, ना ही वेदों पर विश्वास रखता है, ठीक है। तो जैना जो है ये पूरी तरह से प्योरली जो है आपके अहिंसा पर विश्वास रखते हैं, यानी कि नॉन वायलेंस पर विश्वास रखते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल सिंपल सा स्कूल है, जो कि सिर्फ अच्छी चीज़ों, पॉजिटिव चीज़ों को लेता है। हर चीज़ को ये पॉजिटिव लेते हैं। इनका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव है। आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से पॉजिटिव है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ने जाएंगे, जो उसमें हम लोग देख लेंगे कि इस तरह से ये स्कूल इतना पॉजिटिव क्यों कहलाता है। तो ये जो स्कूल है, ये जो आपका जो फ़िलॉसफ़ी दर्शन है, ये इस दर्शन का एक भाग है, जो कि एक मतलब 24 तीर्थंकर, इसमें जो है इसकी जो स्थापना हुई वो 24 तीर्थंकरों के द्वारा ही स्थापना हुई। ये कोई मतलब तीर्थंकर जो कहते हैं वो गुरु एक तरह से हुए, मतलब कि उनके प्रॉफिट हुए, जैसे क्रिश्चियनिटी के थे, इस्लाम के थे, ठीक है। उन लोग का भी एक जो प्रॉफिटिक रिलीजन है, यानी कि जो कि मसीहा वाला जो सिस्टम हुआ करता था, उसी तरह जो है जैना के तीर्थंकर्स होते हैं। लेकिन तीर्थंकर्स को किसी चीज़ का अवतार नहीं माना जाता। भले ही आज जो है जैनिज़्म या बुद्धिज़्म को ईश्वर बना के ये लोग पूछते हैं, लेकिन आपको एकदम स्ट्रिक्टली ये दिमाग में घुसा लीजिए कि ये सारे रिलीजन जो है ये आइडल वर्शिप के खिलाफ आए थे, यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ ही आए थे। जो ये भगवानवाद की पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती के ढोंग कर रहे हैं, इस तरह के चीज़ों के खिलाफ ये धर्म निकल के आए थे, ठीक है। उसके रिएक्शन के रूप में ये अलग बात है कि उनके मानने वाले अब जो है अपने जो तीर्थंकरों को ही उन्होंने भगवान के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तो 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जो कि इस दर्शन के, यानी विश्वास आस्था के जो है संस्थापक है या फिर उनके फाउंडर्स हैं, ठीक है। फाउंडर्स ऑफ द फेथ कहते हैं, तीर्थंकर का अर्थ यही होते हैं, और 24 हैं ये, ठीक है। जैन जो है वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अपने तीर्थंकर को गुरु के रूप में मानकर ही उनको, मतलब एक तरह से ये एक
कह सकते हैं आप सिद्ध पुरुष, जो कि जिन्होंने अपने सारे डिज़ायर्स को, पैशंस को, मतलब कि जो भी जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो लालच रहता है या फिर उनके अंदर वासना रहती है या फिर तरह तरह की बुरी चीज़ें रहती है, उस पे काबू कर लिया है, अपने आत्मा को मुक्त कर लिया है। ठीक है, और ये वो पर्सन होती है, तीर्थंकर कोई अवतार नहीं होते हैं। ये तीर्थंकरों ने जो है तपस्या के द्वारा, घोर तपस्या, यानी जो मोरल तपस्या कहने का मतलब है मोरल और फिज़िकल प्रैक्टिसेस के द्वारा द्वारा जो है, जैसे अहिंसा का मार्ग अपना कर, फिर सत्य का मार्ग अपना कर, ऐसी अच्छी चीज़ बातों का फॉलो करके जो है इन्होंने मतलब अपने आप को जो है इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त कर लिया, मतलब कि शारीरिक चीज़ों से मुक्त कर लिया है। जो ये ह्यूमनली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिज़ायर है, काम वासना है, या हमारे पैशंस हैं, लालच है, ये सारी गुस्सा है, ये सारी जो बुरी बुरी चीज़ें हैं हमारे अंदर जो हमें बंधन में रखती है, वो उससे हमने मुक्त कर दिया। जैन जो है वो, हाँ जी हाँ, वो बंधन और मोक्ष के सिद्धांत पर विश्वास रखता है। ये नास्तिक होते हुए भी इस चीज़ पे बावजूद ये, और बुद्धिज़्म जो है विश्वास रखता है। आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या है इसमें। ठीक है, बाद में जाके जो है ये जैन का जो है श्वेतांबर और दिगंबर में बदल गया। ये जैसे कि बुद्धिज़्म में डिवाइडेड है, ठीक है, 4 स्कूल में मेनली, ठीक है, लेकिन जैना जो है 2 स्कूल, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जो है वो श्वेत यानी सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, वो एकदम स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि वो मुंह पे मास्क लगा के घूमते हैं, हाथ में झाड़ू लेके घूमते हैं, ताकि अगर कहीं बैठ जाएं तो किसी जीव को दबा के उनसे डेथ ना हो। कोई भी, चूँकि हवा में भी बहुत सारे वायरसेस रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि वो किसी वायरस को खा जाएं या फिर अपने अंदर कंज्यूम कर लें। वो जितना हो सके जो है नॉन वायलेंस के सपोर्टर हैं। ठीक है, ऐसा हो नहीं पाता है फुल्ली, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं वो लोग। ठीक है, तो वो है। और दिगंबर जो होते हैं वो पूरे नग्न रहते हैं और बहुत ही अपने शरीर को भूखे रह के वो पूरी तरह से, मतलब और भी स्ट्रिक्ट फॉर्म है आपका जैनिज़्म का, जहाँ पे एकदम अपने आप को मतलब बिना भोजन के जो है अपने आप को रखते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है श्वेतांबर दिगंबर। तीर्थंकर जो है वो एक तरह से लिबरेटेड सोल्स हैं, जो कि कभी बंधन में थे, लेकिन अपनी मेहनत के द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा जो है, कोशिशों द्वारा वो आज फ्री हो चुके हैं। और वो दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल्स है, ताकि दूसरे लोग जो हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वो उनकी तरह ही फ्री हो सके। ठीक है, तो ये जो वर्ड जैनिज़्म है वो शब्द जीना से निकल के आया। जैन शब्द जीना शब्द से निकल आया, जिसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द सोल। कॉन्करर यानी कि आत्मा पे मतलब विजय प्राप्त करने वाला, यानी अपनी आत्मा को अपने वश में करने वाला। कहने का मतलब जो है मोह, लालच, त्याग, लालच, गुस्सा, ऐसी चीज़ों, क्रोध, ऐसी सारी चीज़ों से अपने आत्मा को अपने बस में रखने वाला। उसको किसी चीज़ का लालच नहीं होता है, किसी चीज़ का मोह नहीं होता है। वो सारों चीज़ों से मुक्त हो जाता है और वो उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। परम मतलब वो जन्म मरण के चीज़ों से, साइकिल से छुटकारा पा लेता है। ठीक है, तो ये जो है जीना, हम लोग कह सकते हैं उन्हीं तीर्थंकर को हम लोग जीना भी कहते हैं, क्योंकि वो उन्होंने जो है अपने पैशंस, अपने काम और वासनाओं और कर्मों और इच्छाओं पर काबू पा लिया है और वो फ्री हो गए, लिबरेटेड हो गए, मुक्त हो गए हैं। ठीक है, तो तीर्थंकर में सबसे पहले जो थे 24 तीर्थंकर थे, ये तो मैंने बता दिया है। ऋषभदेव जो थे वो पहले तीर्थंकर थे। वर्धमान जो है जिनको महावीर के नाम से जाना जाता है। महावीर का अर्थ होता है ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है, हीरो, जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैनिज़्म के, जिन्होंने जैनिज़्म को एक नई दिशा दी। हालांकि जैना का थॉट बहुत ही पुराना है, ठीक है, लेकिन ये महावीर ही थे जिनके आने के बाद जो है, तीर्थंकर बनने के बाद जो है, जैनिज़्म को एक नया पुनर्जन्म हुआ। उसका बीच में कहीं ये खो गया था ये धर्म, लेकिन जैनिज़्म आपके महावीर ने जो है
इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जो कि उनके टीचिंग्स को जो है लोगों तक लोकप्रिय किया। और ये सिर्फ महावीर ही हैं जिनकी वजह से आज जैनिज़्म इतना प्रसिद्ध है। ठीक है, उनसे पहले जो थे ऋषभदेव थे। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो है 6th सेंचुरी BC में आए थे आपके महावीर, जो कि बुद्धा के कंटेम्प्रेरी है। कंटेम्प्रेरी यानी कि आने वाले मतलब आगे के, बुद्धा के बाद आए थे कहने का मतलब। ठीक है, तो महावीर का जन्म जो है गौतम बुद्ध के बाद आके गए, यानी बुद्धिज़्म जो है लॉर्ड महावीर के पहले ही जो है बुद्धिज़्म आ चुका था। लेकिन हाँ, जैना फिलॉसफी बुद्धिज़्म से पुराना है, क्योंकि बहुत पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी, वो भी ऋषभदेव द्वारा। ठीक है, तो अब जो है 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। वो भी काफ़ी जाने माने हैं जैना हिस्ट्री में। यहाँ पे है ना हिस्ट्री हो गया, जे होगा, पता नहीं PPT क्या गड़बड़ हो जाता है। आई होप आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा लेसन कैसा लगा, ताकि मैं और इस पे वर्क कर सकूँ। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, मैं और मेहनत करूँगी। अगर बुरा लगा या फिर कुछ भी कमी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हिट द बेल आइकन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।